number ninjas, welcome to the session of दिल की बातें with your सना मैम. So guys, हमने बहुत पहले एक बार एक डिस्कशन करना चाहा था ऑन द टॉपिक ऑन वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक ऑफ हाउ टू डील विद कंपटीशन, बट ड्यू टू सम एरर्स हमारा वो सेशन हो नहीं पाया था. तो मैं फिर से ले आई हूँ ऑन योर स्पेशल डिमांड द सेशन ऑफ हाउ टू डील विद कंपटीशन, बिकॉज हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन फेस करते हैं, कभी स्कूल में, कभी घर पे, कभी ट्यूशन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, स्पोर्ट्स में एंड वेरियस अदर जगहों पे, है ना. कई बार हमारे पेरेंट्स भी कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि अरे तुम शर्मा जी के बेटे से कम नंबर लाए, अरे तुम उनकी बेटी से ज्यादा नंबर लाई, क्या बात है. तो कंपैरिजन हर चीज में होता है ना. कई बार भाई बहनों में भी कंपैरिजन हो जाता है कि अरे वो तुम्हारा बड़े भाई को देखो तो इतना पढ़ता है, तुम तो कुछ पढ़ाई ही नहीं करते हो. होती है ना कंपटीशन. बट ये कंपटीशन कभी कभार तो हमें बहुत हेल्प करती है. कैसे हेल्प करती है वो तो मैं आपको बताऊंगी, पर कैसे नुकसान देती है वो भी जानना बहुत जरूरी है, और कैसे उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज किया जाए ये सबसे जरूरी है कि हाउ शुड वी एक्चुअली डील विथ एनी काइंड ऑफ कंपटीशन. सो लेट्स learn about it. Okay people, so sometimes our parents motivate us to do good in a competition in a good way. कई बार हमारे पेरेंट्स हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं कि बेटा give your best, do your best and let's see what happens. But sometimes what happens कि इस रेस में हम एनवायरमेंटल प्रेशर में आके, पीयर प्रेशर में आके, अपने पेरेंट्स के प्रेशर में, अपने दोस्तों के प्रेशर में आके हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड या फिर एंग्री हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उसको दिल पे ले लेते हैं हम कई बार उस कंपटीशन को, और वो चीज हमें फिर नुकसान करने लग जाती है, राइट. सो वी समटाइम्स आर अनेबल टू एक्सेप्ट इट विथ लव एंड विथ रिस्पेक्ट, राइट. सो समटाइम्स तो ये जो कंपटीशन होता है ये हमें हेल्प करता है अपने आप को और इम्प्रूव करने में, और कई बार हमें वो और डिग्रेड कर जाता है, क्योंकि ये जो रेस है ना, ये रेस होती बड़ी खतरनाक है. हर किसी के मन में एक ईर्ष्या, एक जेलसी डाल देती है कि वो कैसे मुझसे आगे हो गया, उसे क्यों मैम ने अवार्ड दे दिया, उसे क्यों मैम ने बेस्ट पेंटिंग का नाम दे दिया, उसी को क्यों मैम ने हाय हेलो कहा, मुझे क्यों नहीं कहा. कई बार छोटी सी छोटी कंपटीशन भी हम करने लग जाते हैं जो हमारे अंदर घृणा और ईर्ष्या पैदा करती है, यानी जेलसी पैदा करती है, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर फिजिकल एंड आवर मेंटल हेल्थ. तो अब बात ये है कि इस कंपटीशन के नुकसान तो कई हैं, तो कैसे इससे बेस्ट पॉसिबल वे में डील किया जाए ताकि हमें इसका नुकसान बिल्कुल भी ना झेलना पड़े. व्हाट इज दैट पीपल? देयर आर फ्यू थिंग्स which you must incorporate in yourself. What is that? पहला है finding the right attitude. जब भी आप किसी कंपटीशन में इन्वॉल्व हो तो एक अच्छा एटीट्यूड आपको बना के रखना है, जैसे कि मैं अपना बेस्ट दूंगा या मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं हर किसी को चीयर अप करूंगी, मेरे साथ जितने कॉम्पिटिटर्स हैं हम सब इक्वल हैं, है ना. तो हो सकता है वो जीत जाए, हो सकता है मैं जीत जाऊं, ये दिल में रखना है आपको. यू हैव टू कीप अ राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स इट कि नो मैटर हु विंस, आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई विल सी व्हाट हैपेंस. मैं जीत गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होगी, और नहीं जीता तो कोई बात नहीं, मैंने ट्राई तो किया, अपना बेस्ट तो दिया, और जो जीतेगा उसे मैं कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करूंगा या जरूर करूंगी, क्योंकि यही सिखाते हैं हमारे गुड मैनर्स, हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, कि जिस तरीके से हम जीतते तो हमें कोई कॉन्ग्रेचुलेट करता तो कितना अच्छा लगता है ना. तो जो जीतता है उसे भी हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, राइट, बिकॉज मे बी दे डिजर्व इट, राइट. नेक्स्ट इज एक्नॉलेजिंग योर फ्रस्ट्रेशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स. कई बार ऐसा होता है और होगा दैट यू विल फील कि यार मैंने तो उससे बेटर किया था, मैंने तो उससे अच्छी ड्राइंग बनाई थी, मैंने तो उससे ज्यादा फास्ट दौड़ा था, मैंने तो उससे ज्यादा पढ़ाई की थी, वो ही क्यों जीता, मैं क्यों नहीं जीती, मैं क्यों नहीं फर्स्ट आई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. ऐसा होगा, आपको फ्रस्ट्रेशंस फील होगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स फील होंगे, बट एक्नॉलेज करो उनको, एक्सेप्ट करो कि यार चलो ठीक है, मुझे दुख हो रहा है, होने दो, और ये सही है, मुझे दुख होना भी तो सही है भैया, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, मुझे दुख हो रहा है, मैं थोड़ा सा रो लूंगा, बट
उस फ्रस्ट्रेशन को अगर आप दबा के रखोगे ना कि मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं कि अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है कौन नहीं, मतलब अंदर आपको बहुत फर्क पड़ रहा है पर बाहर से आप शो करोगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो बिल्कुल चिल हूँ। अगर आप ये एटीट्यूड रखोगे ना तो वो धीरे 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 आपके अंदर डेवलप होता जाएगा और एक दिन बूम, फिर वो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा और बहुत ही गलत वे में निकलेगा, आपके ऊपर भी बुरा असर करेगा और आपके एनवायरनमेंट पे भी। सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। Acknowledge your frustrations and disappointments. Next, set your own goals. किसी भी competition में winning should not be the goal always. You have to set your own goals. Suppose एक competition है, let's suppose running का competition है, ठीक है, तो आपको पता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आप जीत तो नहीं सकते। अगर आप दिमाग में रखें मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो आओगे नहीं आप। दूसरा कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगी, गुस्सा आएगा, है ना। इसका सही उपाय क्या है कि आप अपना गोल खुद सेट करो कि मैं इतने मिनट में इतने डिस्टेंस पे पहुंच जाऊंगा, मतलब मैं जीत गया। विनिंग लाइन, क्रॉसिंग लाइन तक पहुंचना मेरे लिए जीत नहीं है। मेरे लिए खुद की जीत क्या है, मेरे लिए खुद का गोल क्या है कि मैं इतने मिनट में इतना डिस्टेंस पहुंच पाया तो मैं समझूंगा मैं जीत गया या मैं जीत गई, ठीक है। तो सेट योर ओन गोल्स। आप अपना गोल सेट करो कि मैंने जितनी मेहनत की है तो मुझे मैथ्स में 70 आउट ऑफ 80 मिलना चाहिए। अगर 70 प्लस मिल गया, 70 मिल गया, तो मतलब यू वन। नो मैटर दूसरे बच्चे का 80 आउट ऑफ 80 आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है उसकी कैलिब्रिटी अलग हो, आपकी अलग कैलिबर है, हो सकता है उसने ज्यादा मेहनत की हो, आपने थोड़ी कम की हो सकता है वो ज्यादा फास्ट हो, आप ना हो, कुछ भी, कुछ भी। सो सेट योर ओन गोल्स कि मैं इतना लाऊंगा या लाऊंगी, अगर उतनी लाना है उसके हिसाब से मेहनत करो, ठीक है। तो हमेशा ये सोचना 70 आया मतलब यू वन। नो मैटर दूसरे का 80 आया 79 आया, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप अपने गोल तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज अनहेल्दी कंपटीशन। आपके आसपास के लोग ना बहुत इफेक्ट कर सकते हैं आपको। तो रिकॉग्नाइज द अनहेल्दी कंपटीशन। अगर आपको लगता है कोई आपको प्रोवोकेट कर रहा है कि अरे यार देख तो वो जरूर मैम का चमचा होगा इसलिए उसको इतना मिल गया, अरे यार मुझे लगता है कि उसने बहुत ज्यादा वो किया है, प्रैक्टिस किए हैं तो शायद वो जीत जाएगा, तू नहीं जीत पाई। कोई आपको अननेसेसरी प्रोवोकेट करे, कोई आपसे अननेसेसरीली खुद से लड़ाई करे कि देख लेना मैं तुझसे जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी, तो तुम उसको बड़े आराम से हंस के कहो हाँ भाई जीत जाओ, अगर तुम डिजर्विंग हो तो तुम जरूर जीतोगे, और अगर तुमने मेहनत की तो तुम जीतोगे, जाओ जीत जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे गोल्स तो मैंने सेट कर लिए हैं। मेरा गोल तुमसे जीतना हारना नहीं है, मेरा गोल है खुद को इम्प्रूव करना, राइट। तो कभी भी ऐसा अनहेल्दी कंपटीशन आपको मिले जो आपको गलत डायरेक्शन में प्रोवोकेट करे, उसको बड़े आराम से हंस के टालो कि आ जा भाई जा, तू ही जीत जा, मुझे तो पता है मुझे क्या करना है, तुझे जो करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो बी चिल अबाउट इट, रिकॉग्नाइज द अनहेल्दी कंपटीशन। वेरी इंपॉर्टेंटली एक्सपेक्ट टू लूज सम एंड विन सम। ये तो भैया मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है विच यू शुड कीप इन योर माइंड। यू हैव टू एक्सपेक्ट कि कभी तो हारोगे और कभी तो जीतोगे, है ना। हमेशा हारोगे ये भी जरूरी नहीं और हमेशा जीतोगे ये भी जरूरी नहीं। हार और जीत तो बैलेंस की तरह कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहेगी लाइफ में, राइट। ये एटीट्यूड अगर आपने रख लिया ना, ये एक्सपेक्टेशन अगर आपने रख ली, तो आप देखना हमेशा खुश रहोगे हर एक कंपटीशन से। फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ, जैसा कि मैंने बताया सेट योर ओन गोल्स, फोकस ऑन योर ग्रोथ। आज मैं 70 लाया मैथ्स में, तो नेक्स्ट FA2 में मैं 75 लाने की कोशिश करूंगा, फाइनल एग्जाम में मैं 78 79 या 80 लाने की कोशिश करूंगा। तो फोकस ऑन योर ग्रोथ। मेरा फ्रेंड कितना लाया उसके हिसाब से मैं कितना लाऊंगा नहीं, आपको पिछले एग्जाम में आपने कितनी मेहनत की, इस बार आपको उससे थोड़ी और करनी, आगे उससे थोड़ी और, ताकि आपका ग्रोथ इंप्रूव होता जाए, राइट। सो फोकस ऑन योर ग्रोथ, बाकी दुनिया को भूल जाओ, कौन फर्स्ट आ रहा है सेकंड आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखना बच्चों, हमें लगता है ना कि हमारे पेरेंट्स हमारे दोस्तों से कंपेयर करेंगे, भाई बहन से कंपेयर करेंगे, पर आप नोटिस करना
अगर आप दिल से सच से मेहनत करते हो ना, तो इवन योर पेरेंट्स विल नोटिस दैट, और उन्हें भी अगर दिखेगा ना कि आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो, तो वो आपको कभी कभी नहीं टोकेंगे किसी चीज के लिए, राइट? सो फोकस ऑन जस्ट योर ग्रोथ, ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। धीरे 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 आगे बढ़ने की कोशिश करो। कभी ये मत सोचना कि जंप मार के टॉप पे पहुंच जाए, बिकॉज टॉप पे पहुंच तो जाओगी, टॉप के आगे कहाँ जाओगी? टॉप के आगे कुछ नहीं होता, राइट? सो मजा तो है ग्रोथ में, राइट पीपल? सो ऑलवेज टेक अ चिल पिल एंड अ रिलैक्स्ड एटीट्यूड कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपना बेस्ट दिया है, आराम से मैं अपना बेस्ट दूंगा, और जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है जितनी मेहनत आपने की है वैसा ही फल आपको मिलेगा, राइट? सो डोंट टेक टेंशन, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि टेंशन में हम सब कुछ कचरा करके आ जाते हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, नो एंजाइटी एट ऑल। लर्न द बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी कंपटीशन। अब इतना सब कुछ जो मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कंपटीशन से डर जाना है कि अरे यार मुझे तो कोई मेंटली या फिजिकली अफेक्ट कर जाएगा। बेनिफिट भी बहुत है भाई कंपटीशन के। अ कंपटीशन लीड्स यू टू एक्सीलेंस। व्हाई? बिकॉज जब भी आप कंपटीशन फेस करते हो, आप देखना, आप अपना बेस्ट से बेटर, उससे भी बेस्ट करने की कोशिश करते हो, राइट? मतलब आप जिस लेवल पे हो, आप खुद को पुश करते हो कि तू और अच्छा कर सकता है, तू और अच्छा कर सकता है। अगर हमारे एग्जाम्स नहीं होते, तो क्या हम कभी पढ़ाई करते? क्या हम कभी बेस्ट ऑफ बेस्ट में पढ़ाई तो कर लेते, पर क्या हम अपना बेस्ट एफर्ट देते? नहीं देते। तो कंपटीशन होना जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि वो हमें अंदर से पुश करता है अपना बेस्ट देने के लिए। हो सकता है मैं मैथ्स में 70 आउट ऑफ 80 ले आऊं, पर अगर मेरे मन में एक कंपटीशन आ जाए कि यार मैं अपने आप से बेटर करके देखता हूँ, क्या पता मैं 78 ले आऊं, तो देखना आप जब खुद को पुश करोगे तो आप 78 क्या, आप 80 भी ले आओगे, राइट? सो इट लीड्स टू एक्सीलेंस। इट फॉस्टर्स मोटिवेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक मोटिवेशन देता है वो कि मैं कर सकता हूँ, शायद क्या पता मैं उससे भी बेटर ले आऊं, क्या पता मैं टॉप पोजीशन पे आ जाऊं, क्या पता मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे आ जाऊं। सो कई बार कंपटीशन जो है वो हमारे अंदर एक मोटिवेशन लाता है टू डू बेस्ट। जैसे कि हम जॉब करते हैं तब भी अगर हमें लगता है कि प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं अगर हम अपना एक्स्ट्रा इनपुट डालेंगे, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से। जब भी हमें कोई रिवॉर्ड मिलने वाला होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो हमें लगता है कि यार चलो थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं, तो वो एक अंदर से मोटिवेशन लाता है, राइट? एंड इट लीड्स टू कॉम्पिटेंस। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब हम एडमिशन लेते हैं, राइट, जैसे कि बहुत वेल पेइंग जॉब्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम ऐसे एग्जाम में अपीयर करते हैं, तो हमारा सिर्फ नॉलेज नहीं देखा जाता है, ये भी देखा जाता है कि हम बाकी लोगों के कंपैरिजन में कॉम्पीट करने में कैसे हैं। कॉम्पीट करने में मतलब जैसे क्या होता है, आप जब भी देखोगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो नॉलेज तो हर किसी को होता है, पर वहां पे क्या इंपॉर्टेंट होता है पता है? इतने टाइम में किसने ज्यादा क्वेश्चन किए, 1 घंटे में किसने 60 क्वेश्चन किए, किसने 70, किसने 80 क्वेश्चन किए। वहां पे क्या काम आया? कंपटीशन। कंपटीशन नहीं होता तो जो 1 घंटे में 80 क्वेश्चन कर ले रहा है ना, वो 60 क्वेश्चन करके आराम से बैठा होता है कि अरे 60 क्वेश्चन कर लिए। पर जब उसके मन में डर आता है ना कि भैया क्या पता कोई 80 क्वेश्चन कर जाए, तो वो अपने आप को और बढ़ाता है, एक्सीड करता है, राइट? एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, it brings a lot of self confidence inside you that yes, you can also do it. Sometimes I will win and sometimes I will lose. तो अगर मैं लूज करने के टाइम पे पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ, तो देखना विन करने के टाइम पे कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा कि ओ वाह, मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, मतलब मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ, मैं और अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट? सो इट इनकलकेट्स कॉन्फिडेंस ऑल्सो। सो कंपटीशन का बच्चों सही तरीका और सही एटीट्यूड है दैट सिर्फ आपको नहीं बढ़ते जाना है, आपको अपने साथ लेके सबको चलना है, एनकरेज करना है, दूसरों को भी हेल्प करना है, दूसरों को भी, एंड यू हैव टू डेवलप रेजिलियंस एंड परसिवरेंस। ओके गाइस, सो दिस इज द राइट एटीट्यूड which all of you
प्रॉमिस मी कि आप भी हर एक कंपटीशन को इसी तरीके से डील करोगे। जैसे कि कई बार होता है ना, आप कमेंट सेक्शन में लिखने लग जाते हो, मैम आपने मुझे हाय नहीं बोला, उसको क्यों बोला, मैम आपने वीकली चैलेंज में मेरा नाम नहीं लिया, उसका क्यों लिया, होमवर्क में आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। बी हैप्पी अबाउट इट, ओके। आपको भी पता है कि कभी आपका नाम नहीं आया, क्या पता कोई आपसे ज्यादा अच्छा डिजर्विंग हो, क्या पता उसका मोटिव ज्यादा अच्छा हो, क्या पता आपका नाम मैंने मिस ना किया हो, कोई और वजह हो, राइट। सो अपने दिल में हमेशा खुशी रखा करो, एक कॉन्फिडेंस रखा करो, और कंपटीशन को हमेशा खुशी खुशी लिया करो, बहुत ही अच्छे वे में, ताकि वो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट दे। ओके पीपल, सो थैंक यू सो मच माय निंजास फॉर अटेंडिंग द सेशन। हैव अ ग्रेट डे। कल फिर मिलूंगी आप लोगों से लाइव बैक अगेन। ओके बाय गाइस, सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।